जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे उर्दू सहाफ़त की, यानी उर्दू पत्रकारिता का हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में कितना अहम भूमिका थी इस पर। और इसकी शुरुआत जो है 27 मार्च 1822 से मानी जाती है। पहला अखबार जाम-ए-जहांनुमा, जिनके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल और इसके मालिक थे हरिहर दत्त ने, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उर्दू भाषा एक सजी सजाई दुल्हन की तरह है। एक ऐसी दुल्हन जिसके माथे पर संस्कृत का मुकुट, चेहरे पे अरबी की चमक, आंखों में फारसी का हुस्न, अदाओं में अंग्रेज़ी की शान, जिसके शब्दों में कोयल की कुक हो, जिसके तन मन धन हिंदुस्तान पर वारी हो, उसे ही उर्दू कहते हैं। उर्दू एक ज़बान नहीं है बल्कि एक तहज़ीब है। जहाँ सभ्यता, संस्कृति और सम्मान है, वहीं उर्दू महफूज है और उर्दू की बुनियाद इंसानियत है। उर्दू अखबारों की बात करें तो 1794 में फ़ारसी में टीपू सुल्तान ने सैनिक समाचार निकाले थे। हालांकि उनके शहादत के बाद लंबे समय के बाद 27 मार्च 1822 को जाम-ए-जहांनुमा आया था, और इसके बाद 30 अप्रैल को मिरात उल अखबार जो 1822 में ही आया था। और इसके बाद अखबारों की एक झड़ी लग गई जो उर्दू सहाफ़त के लिए, उर्दू सहाफ़ियों के लिए जंग आज़ादी में एक आग की तरह काम किया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है एकजुट करने के लिए लोगों के लिए उर्दू अखबार काफ़ी काम आया। दिल्ली उर्दू, अल हिलाल, अल बुलाग, मिलाप, इनकलाब, ज़मींदार, अवाम, कौमी आवाज़ जैसे तमाम अखबारों को नहीं भुलाया जा सकता है। इसी तरह से जंग आज़ादी में पहले शहादत पत्रकार मौलवी मोहम्मद वाकर को भी नहीं भुलाया जा सकता। इनके अलावा मुंशी सदा सुखलाल, पंडित त्रिभुवन नाथ जार, राजा मोहन राय, मुंशी सज्जाद हुसैन, ज्वाला प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी जैसे शख्सियतों ने लिखना शुरू किया, जिनके लेखनी और लिखने के शैली से अंग्रेज़ कांपते थे। अगर हम इसी दौर की बात करें तो 1822 के बाद लगातार उर्दू थिएटर और पारसी थिएटरों का भी प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन जो 1930 के बाद जिस तरह से उर्दू में कमी आई, उर्दू थिएटरों में कमी आई, लेकिन एक फ़िल्मों की तरफ प्रचलन बढ़ने लगा। लेकिन उर्दू को बचाने के लिए, उनकी तहज़ीब को महफूज रखने के लिए मुख्य रूप से मुंशी प्रेमचंद, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार, असगर वजाहत, भीष्म साहनी, शहादत हसन मंटो, ए.के. हंगल, सरदार जाफरी जैसे शख्सियतों के नामों को नहीं भुलाया जा सकता। वर्तमान में उर्दू को हम कहाँ देखते हैं और कहाँ पाते हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी उर्दू अखबार निकाले जा रहे हैं, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले कितने लोग हैं, इन्हें सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि उर्दू तहज़ीब को बचाने के लिए, और इसे बचाने के लिए आज 200 वर्ष पूरा हो रहा है, तो पूरे लोग, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग एक जगह आएँ और उर्दू की हिफाजत करें। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो आपने देखा और जाना कि उर्दू पत्रकारिता का जंग आज़ादी में कितना अहम योगदान था। कितने पत्रकार जो है शहीद हुए, जेल गए। लेकिन आज़ादी के बाद से उर्दू अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ड्रामा, जो थिएटर, उर्दू थिएटर हुआ करता था, या फिर फिल्मों की बात कर लें हम, तो उर्दू के जो अल्फाज, जो अंदाज फिल्मों में या अखबारों में नज़र आता था, दिखता था, वो धीरे धीरे जो है अब कम होते चला गया। 200 साल पूरा हो रहा है, लेकिन उर्दू सहाफ़त, उर्दू पत्रकारिता और फिल्मों से जो है उर्दू पूरी तरह से गायब हो गया। तो ज़रूरत है इस उर्दू की तहज़ीब को, इसकी इंसानियत को बचाए रखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अराउंड झारखंड से उर्दू सहाफ़त को लेकर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो अब हमें दीजिए यहीं पर इजाज़त। जोहार, नमस्कार।